Hello friends, today we are going to have third and final phase of evolution of our Indian constitution. We will have our lecture bilingual. Last time I have told you the evolution of Indian constitution till 1935. Major part of our Indian constitution is taken from 1935 Government of India Act. Today we will have our main focus on different type of suggestions of bodies, different types of meetings and all the things. So because this lecture is going to have bilinguals, so we will also keep ourselves on हिंदी मीडियम somewhere also. So देखते हैं हमारे जो संविधान है उस संविधान सभा में जो व्यक्ति आए थे चुन के, वो डिफरेंट प्रांतों से चुन के आए थे. जो एक मेंबर था वो प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर था. जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वो मुंबई से आए थे, मुंबई प्रांत से आए थे, महाराष्ट्र प्रांत से आए थे, सॉरी मुंबई से नहीं, महाराष्ट्र प्रांत से आए थे, चुन के आए थे वो. तो इसी तरह से एक व्यक्ति, अगर क्वेश्चन आता एक व्यक्ति कितने लोगों पे चुन के आया था, तो वो है 10 लाख लोगों पे चुन के आया था. और जो संविधान सभा के व्यक्ति थे वो अलग अलग राज्यों के विधान सभाओं से चुन के आए थे. विधान सभा होती थी जो लोगों के द्वारा चुनी हुई इलेक्टेड होती थी हर एक प्रोविंस में, और उसमें से सेलेक्ट किया गया था कुछ लोगों को संविधान निर्मात्री सभा के लिए. ठीक है. जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें कोई अध्यक्ष नहीं था, तो जो सबसे सीनियर मोस्ट था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, वो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट थे, तो उन्हें उसका अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया एक दिनों के लिए. लेकिन जब प्रॉपर वे में मीटिंग हुई, इलेक्ट किया गया, तो उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया. जैसे कि मान लो लोकसभा जब चुन के जाती है तो उसमें जैसे कमलनाथ जी हुए, तो कमलनाथ जी को पहले दिन स्पीकर बना दिया गया, उसका अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट थे. उसके बाद इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो सुमित्रा महाजन बना दी गई. तो ये हुआ. तो इसी तरह से अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, किस डेट को स्थापना हुई थी. तो वो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन जिस दिन स्थापना हुई थी उसी दिन हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को. अच्छा, भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को. ठीक, भारत को एक संविधान मिलना चाहिए, देना चाहिए, इसके लिए एक पारित किया गया था. ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया था, वो 22 जनवरी 1947 को किया गया था. अच्छा, हर चीज को बनाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए हम एक सलाहकार की नियुक्ति करते हैं. संवैधानिक सलाहकार मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक व्यक्ति होगा जिसकी की सलाह ली जाएगी. तो वो BN राव साहब थे. अगर हम अपने संविधान की बात करें तो फर्स्ट जो ड्राफ्टिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट करके किस तरह से क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो BN राव साहब ने दिया था. तो फर्स्ट ड्राफ्टिंग BN राव साहब ने की थी. भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव साहब थे. ठीक. अच्छा, हमारा जो संविधान है वो जो बन के तैयार हो गया था फुली, वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को. अब बन के तैयार तो हो गया, लेकिन उसे अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को. क्यों? क्योंकि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, 26 जैन का हिस्ट्री के साथ एक रिलेशन है. रावी के वो हिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे. जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार स्वराज्य की घोषणा की थी, मैं ब्रीफली बता देता हूँ. वो डेट भी 26 जैन की थी, इसलिए उसी डेट को हमारा देश क्या हुआ, संविधान को उसी डेट को हमारे देश ने अंगीकृत किया. ठीक. अब हम कुछ पॉइंट और देख लेते हैं. जैसे कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो हमारा झंडा था वो पहले बन के तैयार हो गया था. वो था 22 जुलाई 1947 को, मतलब 15 अगस्त से पहले बन के तैयार हो गया था हमारा झंडा. ठीक. अच्छा, जिस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अंगीकृत किया था, उसी दिन भारत के राज्य के चिन्ह को अंगीकृत किया गया था, जो हम शेर का देखते हैं, अशोक के स्तंभ से जो लिया गया है, वो भी उसी दिन 26 जनवरी 1950 को कंसीडर किया गया था. और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, जो मैंने अभी आपको बताया, वो हो गया. अच्छा, अब ये तो फैक्चुअल हो गए. अब जैसे मान लो कि हमारा जो संविधान बना वो किस कमेटी के सजेशन पे बना था, तो कैबिनेट मिशन के सजेशन पे बना था. ठीक है, भारतीयों के द्वारा संविधान बनाए जाने की सबसे पहले सजेशन किसने दिया था? क्रिप्स मिशन ने दिया था. या कुछ फैक्ट्स रिलेटेड होगा दोस्तों.
अच्छा, हमारे जो संविधान है वो कई देशों से लेके बनाया गया है। अच्छा, जो संविधान निर्मात्री सभा थे उसमें एडवोकेट बहुत थे। तो एक कंसीडर एक एक फौरी तौर पे हम कह सकते हैं, अगर भारतीय संविधान की लैंग्वेज को पढ़ा जाए तो इट्स नॉट ए कॉमन मैन लैंग्वेज, इट्स टोटली टिपिकल लॉयर टाइप लैंग्वेज। लॉयर कैन अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक सिंपल भाषा में नहीं है हमारा भारत का संविधान, इसको समझना अपने आप में काफ़ी क्लिष्टता है। तो मेरा प्रयास होगा कि आगे आने वाले जो भी मैं लेक्चर डालूँ उसमें इजी से इजी वे में उस चीज़ को समझा जाए बैठ के, क्योंकि संविधान is useful for everybody. Any type of work, any type of job preparation or any other thing which you are doing in India is very much relevant, है ना। और कई देशों के संविधान से हमारा संविधान लेके बना हुआ है, तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। प्लस हमारे संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है कि आप उसे टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, टाइम के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, आप कर सकते हो। ये सब लेजिस्लेटिव को अधिकार हैं, उस पर नज़र रखने के लिए हमारा जुडिशरी है, जुडिशरी उसे देखती है। तो काफ़ी फ्रूटफुल है हमारा ये पूरा डिस्कशन। आगे आने वाले लेक्चरों में हम ये देखेंगे कि हमारे पार्ट्स का कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स मतलब कौन कौन से भाग हैं, है ना, और डिफरेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से जो बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, जिन्हें कि याद रखना बहुत ही यूज़फुल है इन कंपटीशन फॉर एज ए कॉमन मैन आल्सो। जैसे कि मान लो आपको बंदी बना लिया जाए, तो बंदी बना लिए जाने पर भी हमारे फंडामेंटल राइट्स अवेल करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उन्हें कोई नहीं छीन सकता या हनन कर सकता। वो किस आर्टिकल में, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। संविधान का संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल की संख्या किस आर्टिकल में दी हुई है, सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक मी गिव यू लाइक्स। थैंक यू वेरी मच।